ये क्वेश्चन नंबर 10 है। मिस्टर जैन डोनेट्स ₹1 लाख टू ए स्कूल एंड द इंटरेस्ट ऑन इट इज टू बी यूज्ड फॉर अवार्डिंग 5 scholarships ऑफ इक्वल वैल्यू। इफ द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप इज ₹1500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मिस्टर जैन एक स्कूल को 1 लाख डोनेट करते हैं और उसमें से जो इंटरेस्ट बनता है वो 5 scholarships ऑफ इक्वल वैल्यू देने के लिए यूज़ होता है। तो वैल्यू ऑफ 1 scholarship इज ₹1500, तो वैल्यू ऑफ 5 scholarships इक्वल टू ₹7500, क्योंकि हम लोग 5 इंटू ₹1500 करेंगे तो ₹7500 है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इस केस में ऐसे लेते हैं, वैल्यू ऑफ 1 scholarship इक्वल टू ₹1500, वैल्यू ऑफ 5 scholarships इक्वल टू 5 इंटू ₹1500 इक्वल टू ₹7500। हियर प्रिंसिपल, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इक्वल टू ₹1 लाख, यानी ₹1 में 5 zeros। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इक्वल टू फाइंड आउट करना है। टाइम हमें दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक साल में जितना इंटरेस्ट बनता है तो उस इंटरेस्ट से 5 स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो टाइम पीरियड को हमें 1 ईयर ही लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया है कि 2 साल में जो इंटरेस्ट बनता है वो 5 scholarships ऑफ इक्वल वैल्यू देने के लिए यूज़ होता है। यहाँ कहा गया है कि एक साल में जो इंटरेस्ट बनता है उसे यूज़ किया जाता है टू गिव 5 scholarships ऑफ इक्वल वैल्यू, और एक स्कॉलरशिप का वैल्यू है ₹1500। तो टाइम हमारा 1 ईयर है और इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारा ₹7500 है, क्योंकि स्कॉलरशिप जो दिया जाता है 5 स्कॉलरशिप्स जो दिए जाते हैं इसी इंटरेस्ट को मिला के ही दिया जाता है। तो इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर ₹7500 है। तो हमें पता है, हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 इम्प्लाइज सिंपल इंटरेस्ट 7500 है, P हमारा 1 लाख है। रेट फाइंड आउट करना है, टाइम 1 ईयर है और ये 100 है, 2 0 कैंसिल हो गए, इम्प्लाइज R इक्वल टू, तो 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7500 हो जाएगा, और यहाँ पर 1000 R इक्वल टू 7500 हो जाएगा। इम्प्लाइज R इक्वल टू 7500, 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके है, ऑपोजिट साइड में जब जाएगा जो भी गिवन नंबर है उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 7500 बाई 1000, 2 0 कैंसिल हो गए, इम्प्लाइज R इक्वल टू 75/10। आप यहाँ पे फर्दर कैंसिलेशन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ अगर 5 के साथ करेंगे 5 15 जा 75, 5 2 जा 10, फिर आपको 15/2 डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए आप 75/10 है, यानी आप डेसिमल ले लीजिए, जैसे 75/10 है, 1 0 है, 75 है, तो बैक से काउंट करके उससे पहले यहाँ पर 1 0 है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट रहेगा, इसे बैक से काउंट करके 1 डॉट, तो 7.5 होगा। तो ये 7.5% पर एनम हो जाएगा। देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट in this case is 7.5% पर एनम। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।